सीमी साहिबा, थोड़ा सा मुझे अपने बचपन के हवाले से लेके थोड़ा सा बताइए हमारे आज के देखने वाले को। हमारी कोशिश होती है उस तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएं। बस मैंने इंटर किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैं समझा कह रही उसके बाद मैट्रिक किया। अच्छा जी जी प्लीज। और फिर माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह और 3 पोते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है और बच्चे जो हैं वो मेरी जिंदगी हैं, मेरा इश्क है माशाल्लाह। और बच्चों का तो सवाल ही कहते हैं ना वो तो सूद ज्यादा अजीज जी, होता है। और वो होते भी ग्रैंड चिल्ड्रन है। वो इंडिया में कहते हैं कि पोता जो होता है वो दूसरा जन्म होता है जी, और ग्रैंड मीन्स तो ग्रैंड ना, ग्रैंड। तो फिर वो ग्रैंड ही है। कब शुरू की मॉडलिंग और कैसे शुरू मॉडलिंग मैंने अपनी दोस्त को फेवर किया था, छोटा सा, वो घर में कुछ कपड़े उसने बनाए थे तो उसने कहा हम ही कुछ पहन के एक मैगजीन में फोटो लगा देते शूट करा लेते हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ज़्यादा पता नहीं था, इसकी डेप्थ नहीं पता थी मॉडलिंग की एक्चुअली, तो हमने मजाक में मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और काम सीरियस हो गया। और काम जो था वो किसी और का सीरियस नहीं हुआ, मेरी अकेली का सीरियस हो गया। बहुत अच्छा। एंड देन यू टुक इट एज अ प्रोफेशन। ओके एंड यू डिड इट फॉर हाउ लॉन्ग जी? ओह, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं, उससे हम बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करेंगे उम्र। बताइए। नहीं। उम्र कर लें आप कैलकुलेट। ये बहुत साल रहा एक्चुअली, और इतने साल रहा कि जब मैं लाइक 6 to 8 years पीक पे रही, तो वो पीरियड था इस फील्ड का, मॉडलिंग फील्ड का, कि उस वक्त नए फोटोग्राफर्स, नए डिजाइनर्स, नए मेकअप आर्टिस्ट आ रहे थे और ग्रूम कर रही थी इंडस्ट्री। तो जो नया आता था ना उसको सीमी पाशा चाहिए होती थी फर्स्ट शूट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी। फिर आप एक्टिंग में आ गई? हाँ, एक्टिंग में मैं नोमी आना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में। उसका मुझे पता बताएंगे जो लेके आया? जी बिल्कुल। अच्छा, जरूर बता के जाइएगा। जी जी। इसलिए कि मुझे एक्टिंग नहीं आती ना, अभी भी नहीं आती। अगर मैंने कह दिया ना कि वाहिद खातून है पाकिस्तान मीडिया की जिन्होंने बिल्कुल हमेशा ही यही जवाब दिया, मुझे एक्टिंग नहीं आती। मुझे नहीं आती है। शी इज स्टिल डूइंग इट और कर रहे हैं। मुझे नहीं आती, इसीलिए कर रही है। मैं अब खुद को ग्रेट करूँ ना एक्टिंग में, अगर बहुत ज्यादा कर लूँ, मैक्स कर लूँ, तो 40% आ गई है, 60% अभी भी बाकी है। आपने सुना होगा साजिद हसन, हमारे बहुत सीनियर, बिल्कुल साजिद सुन रहे हो ना? वो अभी याद भी आ रहा है मुझे कि जबरदस्ती एक उसने सीरियल किया, मिनी सीरियल किया, और वो जबरदस्ती मुझे ले। That was your first appearance? मिस्टर डीजे। अच्छा, मिस्टर डीजे। हाँ, तो घर वालों शेखी था, मोहम्मद अली शेखी, एंड हम स्टॉक कैरेक्टर्स थे। और फिर बिल्कुल मुझे याद है। तो घर वालों ने मना नहीं किया साजिद भाई ने जबरदस्ती की? तो नहीं, घर वालों ने मना नहीं किया। मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरा बड़ा बेटा 10 साल का था और छोटा बेटा 8 साल का। अरे माशाल्लाह। जी अदनान भैया, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई एम योर फैन एंड आई लव सर, आई एम योर फैन। आपके इस जुमले से पता नहीं और कितने फैंस बन जाएंगे। अरे अल्लाह अकबर, क्या बात ये की। सच है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाउ डिड यू कम इनटू दिस? पढ़ाई शराई कहाँ गई और फिर उसके बाद मौसीकी, और ये क्या है? सर, मेरा ताल्लुक बेसिकली खानेवाल से है, तो पढ़ाई तो बेसिक स्टडी थी, इंटर किया, उसके बाद म्यूजिक का शौक नहीं था, बस फेमस होने का शौक था। अच्छा। हाँ, फेमस होने का शौक था। तो आए तो एक ड्रामा टीचर थे, वो बच्चों को सिखा रहे थे गार्डन टाउन में। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैंने एक्टर बनना है। अच्छा। मैंने कहा एक्टर बनेंगे, 2-3 चीज़ें करेंगे और हिट हो जाएंगे। खैर उन्होंने मुझे थोड़ा सा देखा और उन्होंने कहा कि बेटा आप एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ। फिर खैर एक और ड्रामा सीरियल में मुझे एक छोटा सा रोल मिला, जो एक्स्ट्रास नहीं खड़े होते जी, इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ एक ड्रामा था एक चैनल का। तो खैर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो खैर पता लगा कि एक्टिंग तो बस की बात है नहीं, बहुत मुश्किल थी। अब आई यूज्ड टू सिंग फॉर माई फैमिली और दोस्तों के लिए, तो दोस्त हमेशा आपको इनकरेज करते हैं इस फील्ड के लिए। तो बस फिर आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट ट्रैक, अब्बा जी को किसी और का गाना सुनाया कि ये मेरी आवाज़ है, ताकि थोड़े से पैसे मिल जाएं गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो खानेवाल से फिर लाहौर का एक पूरा एक स्ट्रगल फेज़ है 10 से 12 साल का, क्योंकि वहाँ से आना फिर यहाँ रहना एज अ स्टूडेंट यू कैन से, और एज अ स्ट्रगलर यू कैन से, वो एक पूरी स्टोरी। और फिर अल्लाह भला करे, मैं हमेशा अपने मैनेजर, जो कहते हैं ना जब छोटे शहर से लड़का आता है तो एक बंदा होता है उसके सर पे हाथ रख लेता है, तो उसने अपने घर रखा हुआ था मुझे। उसके बाद सेट के
कंप्यूटर लेके दूं तुम म्यूजिक प्रोड्यूस कर लोगे? व्हाई नॉट, आई कैन ट्राई। उसने आईपैड दिया तो आई स्टार्टेड मेकिंग बीट शीट बनाई, कहता अच्छा मैं कंप्यूटर लेके दूं। सो उसने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके मुझे मेरा कंप्यूटर लेके दिया। उसके बाद गेम इज ऑन जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7 फिल्मों का म्यूजिक प्रोड्यूस कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग बॉलीवुड। और फर्स्ट सॉन्ग केम आउट इन विच ईयर? आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट हसन निसार साहब का शो था एक चुराहा के नाम से। जी बिल्कुल। वहाँ मैंने, उस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब थे, तो मैं चीज़ों को ऑब्जॉर्व, बड़े आर्टिस्ट हमेशा डिफरेंट तरीके से करता है, बिल्कुल करता है, हाँ। तो वो एक गाना था मेरा उठ जवाना, हाँ, वो लिखा मैंने, तो उन्होंने अपने शो पे बुलाया जैसे आपने बुलाया, मैंने वहाँ जाके गाया और इट वेंट वायरल एट दैट टाइम, माशाल्लाह। तो खैर उसके बाद फिर कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए, 10,000 12,000, तो अमीर हो गए हम लोग। अच्छा, क्या सोच कर नाम रखा आपने? सोच सर, जो मैं सोचता हूँ, अच्छा, मैं वही लिखता हूँ, अदरवाइज मैं लिख नहीं सकता। क्या बात, मतलब अच्छा, जो माहौल है, शायरी तो आमद होती है। आमद वही ना, आमद से आप एक सिचुएशन में हो, आप अगर देख रहे हो लेट्स सपोज मुल्क के हालात खराब हैं, उसको आप कैसे ऑब्जॉर्व कर रहे हो, आपकी सोच उस वक्त क्या चल रही है। बिल्कुल ठीक बात। तो आपकी सोच आपके लफ्ज़ों तो बहुत गलत सोच है, रिप्रेजेंट कर रही है, मैं नहीं कह सकता। हालात पे क्या शायरी हो सकती है? किसमें? हालात पे, जो आप हालात पे कोई शेर। वेख तमाशा दुनिया वेखे मुल्क दे विच की तेरे, किते बंब फटन किते बिजली देने लम्मे हनेरे, इत्थे लोकी भुखे मरदे ने इत्थे वसदे ने वडेरे, मेरे मुल्क दे विच पाए ने सप्पा ने डेरे, ओए उठ जवाना कर दे सवेरे, तेरा मुल्क डुबिया विच हनेरे। और प्यार पे बहुत सारे हैं। एक तरफा प्यार हार रहा है, खुश वही है तो दो जगह मुंह मार रहा है। वो सर जलील है। वो जलील है। मतलब 2 शादियां, मैं ये कह रहा हूँ। आप जो सोच रहे हैं वो भी हलाल हलाल वाली बात करें। बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। सीमी साहिबा, व्हाट अ ग्रेट करियर यू हैड। किस से क्या सीखा? डांट बहुत पड़ी नुमान एजाज से सीरियल करते हुए। क्यों डांटा आपको? साजिद भाई ने भी डांटा, नुमान भाई ने भी। एक्टिंग नहीं आती ना। नहीं ऐसे ये ना करें एक्टिंग, ये बोल के नहीं, ये आप तो हम्बल हो रही हैं। नहीं, ये कसम खुदा की बिल्कुल सच कह रही हैं। और ये मुझे जब भी मिलती है ना यही कहती है। यही कहती हूँ कि हाय कोई कम करमान लवे मेरे को ना। कोई कैरेक्टर मुझे एक्चुअली एक्टिंग का जो आप करना चाह रही हैं वो नहीं कर पा रही। करना भी नहीं चाह रही। करना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ ना। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स मुझे डिफरेंट मिलेंगे तो मैं जज कर सकूंगी। यू थिंक सिमी जी आपको स्क्रिप्ट्स डिफरेंट नहीं मिल रहे हैं? अब कोशिश कर रहे हैं लोग कि कुछ गरीब कैरेक्टर दें, कुछ वो, तो सब कहते हैं एक्टिंग ये क्या लेकिन गरीब आप कहीं से नहीं लग रहे। तो अब इसका जवाब में क्या दे? सर पे दुपट्टा रख लिया। अब हम अक्सर बात करते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है कि जिसको अल्लाह पाक ने ग्लैमर से नवाजा है, उससे अल्लाह पाक ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस से हाथ हल्का रखा है। जिसको परफॉर्मेंस दी है उससे ग्लैमर से हल्का रखा है। तो ये है, ये निजाम है। सोने रब दा, मेरे रब ने बैलेंस किया है। जिसको कॉमेडियन बनाया उसको पंच से हाथ हल्का रखा है। बेहतरीन अदाकार है, लेकिन बाहर का पढ़ा लिखा कैरेक्टर नहीं कर पाते समटाइम्स। उनके लिए नहीं कंसीडर किया जाता, छाप लग जाती है। सो सिमिलरली आप लगती हैं, आप पे छाप लग गई है एक मॉडर्न फैमिली की माँ, सास, ग्लैमरस माँ। ग्लैमरस थोड़ा सा डाउन होती हूँ तो सब कहते हैं लग नहीं रही थी। लेकिन कर गई काम। लेकिन आपको नहीं लगता सिमी साहिबा ये तब पॉसिबल होता दूसरा मुख्तलिफ काम करना जब आप इस काम के लिए इनकार करती हैं, और आपने इस काम के लिए इनकार नहीं किया, आपने आने दिया है? नहीं, आने इसलिए दिया मैंने क्योंकि मेरा ये स्कूल था। मैं तो लर्न ही कर रही हूँ ना चीजें। एक तरह की चीज कितनी